सूट पर सुनवाई थी और उसके बिंदु क्या थे सुनवाई? देखिए, सूट नंबर 7 में सुनवाई हुई। ये कथावाचक ठाकुर कौशल किशोर जी इसमें मुख्य पक्षकार हैं और मैं उनकी अधिवक्ता हूँ। बेसिकली इसमें हमने मेन तथ्य रखे कि क्योंकि जो डिफेंडेंट वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह ने हमारे सूट को रद्द करने के लिए 7/11 की एप्लीकेशन दी थी, तो हमारा इसमें एक जो मेन आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि भाई जो हमारा सूट है वो बिल्कुल वैलिड है और एएसआई एविडेंसेस के आधार पे और स्काई व्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, उसके हमने ठोस प्रमाणित एविडेंसेस रखे। भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह के जो चौखट थी जो एएसआई एक्सकेवेशंस में 19th सेंचुरी में निकाली गई थी, जो अभी मथुरा के गवर्नमेंट म्यूज़ियम में रखी गई है, उसकी हमने सारी डिटेल्स फ़ोटो के साथ वो हमने कोर्ट के समक्ष रखी। एक तरह से ये चीज़ें स्थापित होती हैं कि भाई ये इस्टेब्लिश करता है कि जो शाही ईदगाह है वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह था और भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक नहीं थे। उस चीज़ को लेकर के हमने जो गवर्नमेंट के ही जो फाइंडिंग्स थी, पब्लिश पेपर्स थे, वो हमने रिपोर्ट्स रखी। वो हमारा कोई पर्सनल उसमें नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिकेटेड है और जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये एएसआई के संरक्षित थी प्रॉपर्टी। एक और हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य ये रखा कि 12वीं शताब्दी की एक मस्जिद जब तैमूर ने इन्वेजन किया था हिंदुस्तान में, तो दिल्ली में एक खोंडजी मस्जिद नाम की एक मस्जिद बनाई गई थी मेहरौली में, जिसे अभी जनवरी 2024 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस मस्जिद को इलीगल कह करके डिमोलिश किया है और उस पर यह कहा कि भाई ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी और अनऑथोराइज्ड उनके पास पोजेशन था। तो उस चीज़ को लेकर के डीडीए ने वापस अपना पोजेशन लिया वहाँ से और उसको डिमोलिश किया और वो जो केस है वो अभी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। और जो डिफेंडेंट्स हैं वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन लगाई थी। इसका यानी हवाला दिया जी, उस चीज़ का हवाला दिया और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि वक्फ बोर्ड ने इस केस के अंदर वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि वहाँ पे 70 मज़ारें भी थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया, ज़मीन को साफ़ कर दिया गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वहाँ पे उनको नमाज अदा करने की परमिशन भी नहीं दी थी और हमारा इसमें इस चीज़ से रिलेटेड था कि जो शाही ईदगाह है वो भी एएसआई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, एएसआई के अधीन है और अगर जब भी इस पे फैसला आएगा और अगर शाही ईदगाह को, क्योंकि हमारे सूट में हमारी यही मांग है कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है उसे हटा करके वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए ताकि वहाँ पे भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो। तो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस चीज़ को वो प्रशस्त करता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, वो दलील हमने कोर्ट के सामने रखी। अब इस पूरे मामले में कब सुनवाई होगी और अभी कितने सूट बचे हैं जिस पर गोपनीयता के बिंदु पर सुनवाई बाकी? देखिए, सभी सूट में आज सुनवाई हो चुकी है। अब जो डिफेंडेंट्स हैं वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह, उनके अधिवक्ता अपने विचार रखेंगे और आई थिंक अब ये इस पे ऑर्डर 7 रूल 11 पे 15 मई को लास्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे डिफेंडेंट्स के अधिवक्ता की तरफ से और उसके बाद इस पर ऑर्डर आ जाएगा।